इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम मटेरिया मेडिका का एक विशेष चैप्टर औषधियां, कितनी औषधियां हैं, मैटिज द्वारा कितनी औषधियों का आविष्कार किया गया, उनके सहयोगी डॉक्टर द्वारा कितनी औषधियों को कंपाउंड रूप में आपको आविष्कार किया गया और फिर आज कितनी औषधियां कंपाउंड रूप में आपको आविष्कृत की गई, सभी के बारे में बता रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मैटी साहब ने 38 औषधियों का आविष्कार किया, है ना, और उसके बाद में उनके सहयोगी डॉक्टर जो है उन्होंने क्या किया, 22 कंपाउंड औषधियों का आविष्कार किया, है ना, यौगिक औषधियां, जो उन्हीं औषधियों मैटी जी द्वारा आविष्कृत जो औषधियां थी उन्हीं में से आपको मिक्स करके, है ना, आपके रोग की स्थिति के अनुसार आपको कई औषधियां तैयार की जो 22 के क्रम में थी, है ना, और 22 और 38 जोड़ दीजिए तो 60 औषधियां हो गई, है ना, और फिर बाद में 5 और आपको कंपाउंड औषधियों का आविष्कार किया गया। जो बहुत सारे छात्र इस पर ध्यान नहीं देते हैं कि कंपाउंड रेमेडी क्या है, यौगिक औषधि क्या है। यौगिक औषधि भी बहुत बेहतरीन, जो आप मिक्सर बनाते हैं कई औषधियों को मिक्स करके, वही चीज आपका है। पहले से मैटी जी के समय आपको पहले से वो मिक्स करके कंपाउंड करके बना दी गई है। आप विभिन्न रोगों में उसका प्रयोग करके देखिए कितना आपको लाभ मिलता है। आज हम बाकी आपको सी ग्रुप के औषधि के बारे में हम बता रहे हैं कि सी ग्रुप में जो कंपाउंड औषधियां हैं उनका हम नाम लिख देते हैं और उसमें कौन कौन औषधियों को मिक्स करके कितनी मात्रा में मिक्स किया गया इसके बारे में हम बताए थे। सी ग्रुप में आपको सबसे पहले C7, C8, C9, C11, C12, C14 और C18, है ना, ये आपको औषधियां C7, C8, है ना, और C9, C11, C12, C14 और C18, है ना। देखिए, अब C7 में कौन कौन सी औषधि मिली हुई है। C7 में C5 और A2 का मिश्रण किया गया है ना, C5 प्लस A2 का मिश्रण किया गया है और ये कितनी मात्रा में है, 65 भाग आपको C5 का लिया गया है और बाकी आपको 35 आपको A2 का लिया गया है ना, A2 का 35 पार्ट्स। ये आपको डॉक्टर CD मिश्रा प्रभाकर द्वारा आपको ये औषधियों का अनुपात है ना, और सारे बुक्स में कई मात्रा में लिखे गए हैं। ऐसे आपको दिग्भ्रमित होने की जरूरत है, आप अपने हिसाब से भी आपको विभिन्न मात्राओं में रोग के हिसाब से, ऑर्गन की स्थिति के हिसाब से, है ना, आप उसको मिक्स करके बना सकते हैं, है ना। दूसरी औषधि है आपको C8, तो C8 में आपको औषधि मिलाई गई है C10 आपको H2 और F1, C10 प्लस H2 प्लस F1, है ना। अब देखिए, इसको भी आप प्रभाकर जी के हिसाब से 100 स्तर में कैसे आप बनाइएगा, तो 34 33 है ना, 34 पार्ट्स आपको हो गया, ये आपको 33 पार्ट आपको ये और फिर 33 पार्ट है ना, 33 दूनी 66 और 34 जोड़िए 100 आपको हो जाएगा। 100 भाग में आपको लाना है ना, आपको डॉक्टर CD मिश्रा प्रभाकर के मतलब के अनुसार, है ना। और इसके बाद में C9 एक मेडिसिन है, तो C9 में आपको 3 औषधि मिली हुई है, C5, S1 और A3, C5 प्लस S1 प्लस A3, है ना, A3 3 औषधि मिली। अब C5 की मात्रा, S1 की मात्रा, A3 की मात्रा हम देख लेते हैं। आपको C5 में आपको 40 मात्रा 40 भाग है ना, 40 भाग है और 40 भाग है और 20 भाग है, आपको मिक्स करके बनाया गया है C9। C11 देखिए, C11 में आपको औषधि मिलाई गई है, सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड रेमेडी आपकी है। किसी तरह का स्किन डिजीज हो, ज्वाइंट पेन हो, शोल्डर पेन हो या आपको साइटिका हो, है ना, कई तरह के रोगों में आप इस औषधि का C11 का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे देखिए, इसमें मिला हुआ है आपका S5 प्लस C5 प्लस L1 प्लस A2, है ना, ये आपका
4 औषधियां आपसे मिश्रित की गई है ना। और इसका सबसे बेहतरीन आपको फॉर्मुलेशन में आपको कई रोग में इसका यूज कर सकते हैं। आप बुक्स में जब देखिएगा तो आपको खुद अचंभित होना पड़ेगा कि भाई मैटी साहब ने के समय में जो C11 औषधि बनाई गई कितनी कारगर है ना। इसमें आपको तीनों पार्ट्स, इसको 28 भाग प्रभाकर जी के अनुसार, ये भी 28 भाग और ये भी 28 भाग है ना, 28 भाग मिलाया उन्होंने और एक भाग आपको 16 भाग, A2 को उन्होंने 16 भाग मिलाया। ये आपका हो गया आपका C11। अब देखिए C12 में आपको 3 औषधियां मिली हुई है। सबसे पहले C1 प्लस आपको A1 प्लस आपको बेलाडोना। ये बेलाडोना जो है एक हर्बल प्लांट है, औषधीय पौधा है जो डायरेक्ट उन्होंने आपको मिलाया है ना। आपको इस औषधि में बहुत सारे होम्योपैथिक चिकित्सक बंधु ये आपको कहते हैं कि सर बेलाडोना तो हमारी होम्योपैथिक दवा है। नहीं बंधु, आप याद रखिए कि बेलाडोना आपकी होम्योपैथिक दवा नहीं है। ये भारतीय औषधीय पौधा है जो विभिन्न तरह के चिकित्सा पद्धति वाले हम अलग अलग अपने यूज करते हैं। आप होम्योपैथ में यूज करते हैं, हम इलेक्ट्रोपैथ में यूज करते हैं, आयुर्वेदा में यूज होता है, यूनानी में भी यूज होता है और एलोपैथ में भी इसका यूज किया जाता है ना। तो कैसे आप मान लेंगे कि हाँ हमारी होम्योपैथ की दवा है। वो थोड़ी सी कम जानकारी रखने वाले होम्योपैथी कर देते हैं, लेकिन अच्छी जानकारी रखने वाले होम्योपैथ डॉक्टर कतई नहीं कहेंगे कि इलेक्ट्रोपैथ में जो औषधीय पौधों का मिश्रण किया गया है ये हमारा होम्योपैथ से लिया गया है। नथिंग, गलत है। इसको कभी भी आप कतई मत सोचिए। ये आपको हमारे भारतवर्ष में ऋषियों मुनियों द्वारा आपको जब आयुर्वेद का आविष्कार हुआ तो सारी औषधीय पौधों को आपको विकसित किया गया और उन्हीं में से आपका एक बेलाडोना भी है। इसको मिक्स करके आपको C12 बनाया गया है। इसमें आपको 60% आपको सीमन आप 40% आपको 60% सीमन है ना और 30% आपको A1 और 10% आपको बेलाडोना। इसको मिक्स करके आपको बनाया गया है आपकी औषधि। अब आगे हम देखते हैं कुछ और औषधि, जैसे आपको C14 और C14 के बारे में और C18 के बारे में। तो C14 में देखिए, C14 में आपको 3 औषधि मिलाई गई, C5F1 और A3 है ना। C5 प्लस F1 प्लस A3 है ना, 3 औषधि मिलाई गई, C5F1 और A3 है ना। और इनकी मात्रा भी है आपको 40% प्रभाकर जी के अनुसार 40% और फिर आपको 20%। और एक आपको औषधि बनी आपको C18 है ना, C18 ये आपको प्रभाकर जी द्वारा आविष्कृत औषधि है। इसमें आपको 3 औषधि S1 C6 और F1, S1 प्लस C6 प्लस F1 है ना, ये औषधि आपको मिश्रित की गई है। आपको इसमें S1 C6 और F1 है ना। और मात्रा देखिए, S1 की मात्रा, C6 और F1 की मात्रा। इसमें जो है आपको 3 औषधि जो मिक्स करें, मतलब आपको प्रभाकर जी द्वारा 35 प्लस आपको 30 है ना, 35% ये आपको 35% ए और आपको F1 को 30%, यानी 35 70 और 30 100 है ना। ये हो गया आपका इलेक्ट्रोपैथ में C ग्रुप के औषधियों का आपको कंपाउंड औषधियों के बारे में है ना। अब हम जस्ट इसके बाद में आपको बताते हैं कुछ और औषधियों के बारे में। अगली वीडियो में आप इंतजार कीजिए।